हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्लास 12th के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, अगर एग्ज़ाम होंगे तो किस बेस पे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में मैं यही जानकारी दूंगा। जानकारी बिल्कुल सटीक है कि इसी आधार पर आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, क्योंकि जब तक मुझे कोई सही से न्यूज़ नहीं मिलती मैं वीडियो नहीं डालता हूं। मैंने आपको कई बार बताया है, तो न्यूज़ मुझे मिली है, लग रहा है मुझे कि इस तरीके से हो सकता है, तो ये न्यूज़ मैंने कलेक्ट करके आपके आगे लाया हूँ। ठीक है, इसमें देखिए जो जो डिटेल लिखी है, चीज़ें लिखी हैं डिटेल से लिखी हुई हैं, मैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा कि आपके एग्ज़ाम किस किस तरीके से होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको सारा एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको उत्तराखंड बोर्ड से जुड़ी हर एक चीज़ का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए फटाफट आपको बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर हो सकती है 12वीं की परीक्षा। यानी कहने का मतलब इनका क्या है, जैसे आप हम कह सकते हो कि जो प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा आपको एग्जांपल जैसे बैंक का एग्ज़ाम हो गया, आप अदरवाइज एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, कोई भी आप एग्ज़ाम जिसमें ओएमआर शीट आप फिल करते हैं, यानी ऑप्शनल वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उस तरीके से आपकी क्या हो सकती हैं, 12th की परीक्षाएं हो सकती हैं। जैसे आपकी किसी भी एग्ज़ाम को ले ले, सीटेट का एग्ज़ाम ले, कोई भी आप उत्तराखंड का एग्ज़ाम ले, जो आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम, जिस तरीके से उनके एग्ज़ाम होते हैं, ऑप्शनल एग्ज़ाम होते हैं, कहने का मतलब MCQ जिसे बोलेंगे आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उस तरीके से आपकी क्या हो सकती है, एग्ज़ाम होने के चांस। आगे पढ़ते हैं, बिल्कुल सही तरीके से आपको पूरी जानकारी देता हूं मैं यहाँ पे। आप यहाँ देखेंगे उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार, यानी जिसे आप MCQ पर कराए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। यानी जो परीक्षाएं आपकी होंगी उनका जो है पूरा इस बार विचार बना दिया गया है कि मल्टीपल क्वेश्चन वाले जो आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो आते हैं, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उस तरीके से आप करेंगे, उनको टिक करेंगे। ठीक है, हाल ही में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों ने कहा है इससे परीक्षा का समय कम होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो परीक्षा आपकी पहले 3 घंटे की होती थी वो क्या हो जाएगा, उसका समय अब कम कर दिया जाएगा। पूरी जानकारी ध्यान से देखें, अच्छे तरीके से समझ लें इस चीज़ को। वहीं रिजल्ट भी जल्द घोषित किया जा सके। यानी कहा जा रहा है कि अगर आपकी जो MCQ परीक्षा यानी मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन वाली बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर परीक्षा करा दी जाती है, तो इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले कुछ ये कह रहे थे कि 12th का रिजल्ट पीछे बाद में देंगे, पहले 10th का डिक्लेयर हो जाएगा, तो हो सकता है इस तरीके की परीक्षा कराने से 10th और 12th का रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया जाए। आगे देखेंगे, परंपरागत तरीके से परीक्षा पर भी चर्चा हुआ, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। विभागीय मंत्रियों ने कहा है कि जल्द ही बैठक कर परीक्षाओं को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी देखो, अभी इस चीज़ पे विचार कर दिया गया है कि परीक्षा इस तरीके से होगी, पर पूरे अच्छे तरीके से इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि हाँ भाई परीक्षा हमने जैसे आपकी लिखित परीक्षा होती है उस तरीके से करानी है, बट इन्होंने ये कहा है कि विकल्पीय तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, परीक्षा करा दी जाएगी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखोगे आगे, MCQ के आधार पर परीक्षा हुई तो 1.5 घंटे का होगा पेपर। यानी कहने का मतलब इनका क्या है, अगर MCQ के आधार पर ये परीक्षा कराएंगे तो आपका पेपर सिर्फ 1.5 घंटे का होगा। यहाँ पे लिखा है, शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि MCQ के आधार पर परीक्षा हुई तो 3 की बजाय 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा परीक्षा के मूल्यांकन में भी समय की बचत होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा MCQ के आधार पर होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट तैयार किया जाएगा, यानी रिजल्ट भी आपको कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, क्योंकि OMR शीट को जब आप उसके अंदर डालेंगे तो स्कैन होकर आपके आंसर नंबर पता चल जाएंगे। लेकिन इस पर भी विचार किया जा रहा है कि उच्च शिक्षा के दौरान उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों को कमतर ना आंका जाए। यानी कहने का मतलब है इस चीज़ पे भी विचार किया जा रहा है कि जो उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं यानी बच्चे हैं, उनको औरों से कम ना आंका जाए, उनका लेवल भी उसी तरीके का है जैसा दूसरे बोर्ड के बच्चों का है, उनका स्तर कमज़ोर ना समझा, यानी उनके स्तर को क्या ना समझा जाए, नीचा ना समझा जाए। अगर यहाँ बहुविकल्पीय परीक्षा कराई जाती है तो ये ना समझा जाए कि उनका स्तर और बोर्ड से नीचा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये मान के चलिए जो आपकी जो परीक्षाएं हैं वो किस तरह मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर कराई जा सकेंगी, जिससे समय की बचत होगी और उससे आपका रिजल्ट भी जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो किस तरीके से कराई जाने के चांसेस हैं, पूरे हैं, बहुविकल्पीय तरीके से आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। आप ये मान के चलिए लिखित रूप से तो आपकी परीक्षाएं 10% या 20% ही चांस हैं, बट 80% चांस जो आपके क्या के हो गए हैं, बहुविकल्पीय परीक्षाओं के हो गए हैं। तो आप अपनी तैयारी बेटर से बेटर कर लीजिए। एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया था, एग्ज़ाम को लेकर अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया गया है, फिर भी मैं
आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो आपके उत्तराखंड बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो 25 जून के बाद ही संभव होंगे, उससे पहले तो कोई एग्ज़ाम आपके संभव नहीं हो सकते। यही मान के चलिए कि जुलाई फर्स्ट वीक से ही आप मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, अगर स्टार्ट कराए इन्होंने तो। नहीं तो बहुविकल्पी परीक्षा है तो ये तो हफ्ते 10 दिन पहले आपको डिटेल पहले ही बोला गया है, 10 से 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए 1 या 2 तारीख को आपका डिसीजन आएगा, उसके बाद ये डेट डिक्लेयर की जाएगी। बट मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम आपको 25 जून के बाद ही कराए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।